सेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव है। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा, मेरे साथ प्रकृति है और मोनू मौजूद है हमारे साथ। लेकिन भारतीय टीम की स्थिति धीरे धीरे बद से बदतर होती जा रही है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का स्कोर दूसरी पारी में है 123 रन 4 विकेट के नुकसान पर। भारत के स्कोर से 296 रन आगे निकल चुकी है ऑस्ट्रेलिया की टीम। अब धीरे धीरे ये लक्ष्य जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। 2 दिन अभी भी इस टेस्ट मैच में बचे हुए हैं, यानी कि चौथा और पांचवा दिन। अभी ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले ऑल आउट करना पड़ेगा और उसके बाद ना जाने कितना टारगेट मिलेगा टीम इंडिया को। क्या चेज कर पाएगी मोनू टीम इंडिया इस टारगेट? है तो मुश्किल, क्योंकि अगर आपने 350 प्लस बना दिया तो टीम इंडिया के लिए मुश्किल होगी। बट आज का दिन बड़ा एक्साइटिंग रहा है, क्योंकि कल मैं प्रकृति हम लोग बैठे थे, उम्मीद नहीं थी कि टीम इंडिया फाइट बैक करेगी, बट इस टीम ने फाइट बैक किया है। अजिंक्य रहाणे ने आज पारी खेली, वो साहसी, उसके साथ दिया शार्दुल ठाकुर ने। दोनों ने एक उम्मीद बनाई थी। फर्स्ट सेशन इंडिया ने जीता था, उसके बाद सेकंड सेशन में जब ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया, जो आपको टेल को बड़ा जल्दी आउट कर लिया, 296 बनाई इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में, और उसके बाद 173 की जो लीड मिली वो बड़ी इंपॉर्टेंट मिली चिराग जी, क्योंकि वहाँ से फिर मोमेंटम सेट हो गया उनका। और अब जब सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आए ऑस्ट्रेलिया, तो इंडिया ने भी दमखम लगा के बॉलिंग की है। आपने 4 विकेट तो हासिल किए हैं, लेकिन अगर कल के पहला सेशन में अगर इंडिया 50-60 रन के अंदर अंदर अंतिम 6 विकेट ले लेती है तो इंडिया को टारगेट मिलेगा 360-370 का। सो है तो ट्रिकी, बट हो भी सकता है। लेकिन प्रकृति, अगर 360-70 का टारगेट मिलेगा जैसा कि मोनू कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 200 रन के अंदर आप ऑस्ट्रेलिया को रोक लेंगे। और अगर आप 200 रन के अंदर ऑस्ट्रेलिया को रोक लेंगे, ऐसी पिच है, तो फिर मुश्किल तो आपको भी होगी 370 चेज करने में। बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, क्योंकि रोक लेंगे तो फिर जिस कारण आपने रोका है वो प्रॉब्लम आपको भी तो फेस करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन रहा है ऑस्ट्रेलिया का, जितने से वो आगे चल रही है, तो मुझे लग रहा है कि भारत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल हो सकता है इस साल। ऐसा हो सकता है ऑस्ट्रेलिया तो ना ले जाए ट्रॉफी। देखिए, हो भी सकता है, क्योंकि चांसेस तो ज्यादा बन रहे हैं। अजिंक्य रहाणे की बात करें, आज 89 रन की पारी के लिए 129 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौके लगाए, 1 छक्का भी लगाया पुल शॉट पर, जो फाइन लेग के ऊपर से गया। तारीफ इस खिलाड़ी की आप लगातार जितनी करें उतनी कम है, क्योंकि लंबे समय से टेस्ट क्रिकेट से दूर थे, उसके बाद जब वापसी की आईपीएल से, और अब यहाँ पर। और लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, इनके बारे में क्या कहेंगे मोनू? 51 रन और ये पारी आई है लगातार ओवल में तीसरा अर्धशतक। बिल्कुल, और ऐसे समय पे आई है जब टीम इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और टेल में आकर हम सबसे ज़्यादा उम्मीद करते हैं शार्दुल ठाकुर से। ये तो आप मान के चलिए कि यही रन बना सकते हैं आपके लिए, क्योंकि अश्विन की गैर मौजूदगी में इन्होंने अच्छा रोल प्ले किया है। और ये स्टीवन स्मिथ, हम आपको इनिंग दिखा रहे हैं, सेकंड इनिंग ऑस्ट्रेलिया की, 34 बनाए। आज भी इन्होंने 100 जरूर बनाया था, लेकिन फर्स्ट इनिंग में। और ये डेविड वार्नर, कमाल की गेंद थी रविंद्र जडेजा की, गजब की गेंद थी। मतलब कितनी ज्यादा गेंद घूम रही है। ये चिंता नेथन लॉयन तो देखकर खुश हो रहे होंगे, नेथन लॉयन की भाई गेंद घूम रही है। लेकिन सबसे पहले जडेजा को वो कारनामा करना होगा जो ऑस्ट्रेलिया को बहुत कम रनों तक रोक ले। ट्रेविस हेड का विकेट आज जल्दी मिल गया, पिछली पारी में इन्होंने शतक जमाया था, स्टीव स्मिथ ने शतक जमाया था। इन दोनों के विकेट्स तो मिल चुके हैं। और ये रविंद्र जडेजा का वो स्पेल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो आज उन्होंने गेंदबाजी की, 9 ओवर 25 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। और ये जो 2 विकेट हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विकेट जो 2 हैं लिए रविंद्र जडेजा ने, एक स्टीव स्मिथ का और दूसरा जो है उन्होंने जब बेसिकली दोनों को आत्मनिर्भर। बिल्कुल, और अगर ओवरऑल बात करें तो रविंद्र जडेजा ही है जिनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही मुझे बहुत ही उम्दा और अच्छी दिख रही है। तो इस पे आपका क्या कहना है? मतलब जडेजा से आपको उम्मीद थी या नहीं थी कि ऐसा प्रदर्शन देखने को मिलेगा? कह तो रहे थे कि तीसरे दिन स्पिनर्स को मदद मिलनी शुरू हो जाएगी, चौथे दिन ये मदद और ज्यादा हो जाएगी। और लेकिन ये एकदम से ना सडन चेंज देखने को मिला। जब गेंद घूम रही थी तो जडेजा एक अलग ही कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे, काफी ज्यादा गेंद वो हिल रही थी। उसके बाद अटैकिंग क्रिकेट जब इंडिया ने खेला, वहां पर स्लिप देख सकते थे, सिली पॉइंट देख सकते थे, लगातार दबाव बनाकर रखा था। और क्या सेटअप था, वो जबरदस्त सेटअप था। और कहीं ना कहीं भारत को जीतने के लिए फिलहाल, मतलब अभी की बात करें तो बॉलिंग में ही सबसे अच्छा करना जरूरी है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया को रोक दे। उसके बाद फिर अगर हम बैटिंग पे आए तो बैटिंग की बात करेंगे, जिसमें जो बैट्समैन है, मुझे लगता है 2 बैट्समैन को तो 100 करना ही पड़ेगा, तभी ऐसा हो पाएगा कि भारत जीत पाएगी। बिल्कुल। और मोनू, जिस तरीके से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कैमरन ग्रीन अभी क्रीज पर मौजूद हैं, लेकिन स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, मोहम्मद शमी हो चाहे सिराज हो,
तंग तो कर रहे थे आज बहुत ज्यादा, लेकिन वही है ना कि किस्मत ने भी थोड़ा साथ नहीं दिया। एक इनसाइड एज लगा, विकेट के बहुत करीब से निकल गया वो, और लगातार हम कह रहे हैं कि आपको किस्मत का साथ भी चाहिए होता है, लेकिन आज वो उतना ज्यादा मिला नहीं गेंदबाजों को। बिल्कुल, और जो स्ट्रगल की आपने बात की वो वही बैट्समैन कर रहे हैं जो आईपीएल खेल के आए हैं। कैमरन ग्रीन भी आईपीएल खेल के आए हैं, इंडिया के जो टॉप ऑर्डर है वही भी आईपीएल खेल के आया है। सो ये दिक्कत तो है, अनइवन बाउंस है जैसे आपने कहा। और तीसरा दिन था आज हमने रविंद्र जडेजा का टर्न एंड बाउंस दोनों देखा। और जडेजा ने आज एक बात तो कारनामा जो आपने कहा था ना, एक अच्छी चीज़ ये की, जो पिछले इनिंग के दोनों हीरो थे ना, ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ, उनके विकेट निकाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़रूरी थे दोनों विकेट मिलने। यहाँ से अब टीम इंडिया को थोड़ा सा नहीं एनर्जी मिली है, और इसी के कारण आप देखिए सिराज ने आज जिस तरीके का बॉल डाला है सेकंड इनिंग में, वो विद पेस और बाउंस से उन्होंने डराया है दोनों बैट्समैनों को। और उसके बाद फिर वो जब गेंद डॉट्स जाती है ना, प्रेशर बनता है, भले ही टेस्ट क्रिकेट हो, बट 18-19 गेंद खाली गई, उसके बाद स्टीव स्मिथ स्टेप आउट करके आगे आए और जडेजा को विकेट दे बैठे। सो आई थिंक बहुत बड़ा विकेट था वो। अब यहाँ से 123 for 4 है, तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि इंडियन टीम इनको 200 के अंदर अंदर रोके। उसके बाद आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी, अगर आपके बैट्समैनों ने, अब मौका है, ये जो 10 साल का सूखा है ना, हम कहते आ रहे हैं, अब मौका है आपके बैट्समैनों का। वो कहते हैं ठीक है एक इनिंग में आपने मिस्टेक्स किए हैं, एरर ऑफ जजमेंट थी, बट अब मत चूकना मेरे भाई, क्योंकि ये सबसे बड़ा मौका है। वही, और मैं भी यही कहना चाहती हूँ, अगर मैं पार्टिकुलर टर्म की बात करूँ तो बहुत ही मैजिकल और हिस्टोरिकल पारी की ज़रूरत है भारतीय टीम को अभी, और उसी से जीत आ सकती है। और अगर बात हम करें, ये तो मैं हर लाइव में बात करती हूँ कि केएस भारत ने कितना फिल किया है ऋषभ पंत के स्पेस को। मुझे लगता है कि ऋषभ पंत की कमी बहुत खल रही है। बिल्कुल खल रही है। देखिए 10% भी मुझे लगता है कि ऋषभ पंत वाली जगह को नहीं भर पाए, क्योंकि देखिए ऋषभ पंत ऐसे समय आपको बहुत याद आएंगे जब आपको तेज गति से रन बनाने होंगे, जब आपको चाहिए होगा कि भाई एकदम से कोई आकर एक सेशन में मैच पलट दे। उस्मान ख्वाजा की बात करें, पिछली पारी में 0 पर आउट हुए थे, आज कुछ रन निकले। स्टीवन स्मिथ पिछली पारी में शतक आया था, आज 34 रन बनाकर आउट हुए। रविंद्र जडेजा, एक खूबसूरत गेंद थी, वो स्टेप आउट किया, और शार्दुल ठाकुर ने एक बार फिर से अच्छा कैच पकड़ा। डेविड वार्नर, आज इनका बल्ला भी नहीं चला, और जिस तरीके से 1 रन बनाकर ये भी आउट हो गए। और हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि बाहर जाती हुई गेंद को जो छेड़ा है डेविड वार्नर ने भी और उस्मान ख्वाजा ने भी। बिल्कुल, और ट्रेविस हेड, इनको हालांकि मौका मिला था, उमेश यादव ने कैच छोड़ दिया था इनका, और मुझे लगा था कि यार ये तेज खेलते हैं, 2 छक्के तो इन्होंने भी लगाए, बट जडेजा कहाँ जाने देते हैं ऐसे मौकों को। दोबारा कैच किया, कॉटन बोल्ड आउट कर लिया इनको। इनको पता था कि वो बिल्कुल, इन्होंने कहा कोई और कैच छोड़ेगा हमें मतलब नहीं, मैं कैच जरूर पकड़ूंगा। उन्होंने कैच नहीं, मुझे लगता मैच ही पकड़ लिया, क्योंकि यहाँ से अगर ये बैट्समैन थोड़ा तेज खेलता है, मैच तो कैमरन ग्रीन ने पकड़ा था। कैमरन ग्रीन ने, वो अजिंक्य रहाणे का इस मैच का सबसे बेस्ट कैच था वो। एक हाथ से इतना आसान नहीं होता स्लिप कॉर्नर में, बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा उन्होंने। मेरे लिए तो सबसे वंडरफुल कैच है वो, क्योंकि और वहीं से ही मैच का रुख आप कह सकते हैं पूरा पलट हाँ, गया। बिल्कुल बदला है, और अभी विकेट गिरना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक और पॉइंट है जो मैं बोलना चाहूँगी कि 263 रन से शायद ज़्यादा रन चेज नहीं हुए हैं ओवल में। तो अगर बहुत ज़्यादा होता है तो फिर इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, इससे तो अभी आगे निकल ही चुकी है, तो लीड है ही एग्जैक्टली, तो रोकना काफ़ी ज़्यादा